मुझे राज्यपाल के अभिभाषण में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे चल पड़ा है। ये वो रास्ता है जो आगे करके महोदय पिछले 13 दिन के अंदर 2 बड़े आयोजन उत्तर प्रदेश में हुए थे। एक तो G20 का समिट और दूसरा इन्वेस्टर समिट। G20 उन देशों में आते हैं जो दुनिया के सबसे प्रगतिशील देश हैं। उनका जो आयोजन हुआ, विकासशील देशों के, प्रगतिशील देशों के भी जो मंत्री और डेलीगेट आए थे, वो भी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था देखकर, शहरों को देख करके वाह वाह करके यहाँ से गए हैं। मुझे लगता है कि जब अपने देश में जो यादें यहाँ के लेके गए हैं, उससे पर्यटन और उद्योग के मामले में प्रदेश और भी प्रगति करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्वेस्टर समिट में 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जब यहाँ पे उद्योगपति आए तो ये दुनिया का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना कि केवल एक दिन के अंदर 19,000 इन्वेस्टर्स ने 34 लाख करोड़ के MOU साइन किए। महोदय, आज नेता प्रतिपक्ष का भाषण मैं सुन रहा था, उन्होंने लगातार महाराज जी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए, इस सरकार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए। मैं कहना चाहता हूं कि इससे बड़ी क्रेडिबिलिटी और क्या हो सकती है कि 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया और दुनिया के उद्योगपतियों ने 34 लाख करोड़ का इन्वेस्ट किया यहाँ पे। दूसरा, 37 सालों तक उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी सरकार नहीं आई, दोबारा सरकार नहीं आई, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले चुनाव के अंदर ये निर्णय किया कि अगर उनको विश्वास है तो केवल महाराज जी पे विश्वास है, इसलिए दोबारा उनको सत्ता सौंपी। इससे बड़ी क्रेडिबिलिटी और क्या हो सकती है। अभी हमारे एक मित्र कनाडा से लौटे हैं, वो रास्ते में जब उन्होंने कोरिया में अपना प्लेन बदला, फ्लाइट चेंज की, तो एक मंक बौद्ध संत उसमें आकर के बैठ गए। उन्होंने कहा कि आप भारत से हैं? इन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं योगी महाराज जी का बहुत बड़ा फैन हूं। आखिर उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या है कि आप योगी जी के फैन हैं? उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के सबसे बड़े पुरोधा हैं और जो धरोहर को संभाल रहे हैं, और वो सनातन परंपरा के सबसे बड़े संवाहक हैं। महाराज जी की ये क्रेडिबिलिटी विदेशों में है। जहां तक भारत की बात है, मैं भी दिल्ली गया था महोदय। दिल्ली में मुझे एक बड़ा डेलीगेशन मिला पंजाब का। उन लोगों को जब जानकारी हुई कि मैं उत्तर प्रदेश से विधायक हूं, तो मुझसे चर्चा होने लगी। मैंने उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश इस समय नशे से जूझ रहा है, हमारा प्रदेश इस समय गंभीर अपराधों से जूझ रहा है। इसी कारण से हम लोगों ने सरकार में परिवर्तन किया था, लेकिन अब हम लोग निराश हैं कि सरकार परिवर्तन के बाद भी यहाँ पे स्थितियों में बदलाव नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब हम लोगों को लगता है कि किसी योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्तित्व जब पंजाब की कुर्सी पर बैठेगा, तभी पंजाब का कल्याण हो सकता है। ये सोच है विदेशी और देशी जो हमारे पूरे देश के रहने वाले लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोरोना का काल था, कोरोना के काल में भी जिस तरीके से महाराज जी ने काम किया, तो दुनिया की सरकारों ने, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी सरकार ने ही कहा था कि आखिर ये कौन सा मैकेनिज्म है कि जिससे योगी जी ने इतने बड़े प्रदेश के कोरोना को संभाला। महोदय, ये कोई मैकेनिज्म नहीं था, ये त्याग का, तपस्या का, परिश्रम का और समर्पण का मैकेनिज्म था, जहां 25 करोड़ लोगों को तरजीह दी गई। अपने परिवार का, अपना पिताजी, उसकी मृत्यु पे भी अगर नहीं जाया गया, लेकिन 25 करोड़ लोगों के साथ जो मुख्यमंत्री खड़ा हो, इससे अच्छा मुख्यमंत्री और कौन हो सकता है। महोदय, आज मैंने देखा कि बार बार महाराज जी को चुनौती दी जा रही थी, एकोना चलो, हमसे मैच खेलो। आप एक बॉल नहीं खेल पाए, आप एक भी हमारी गेंद का मुकाबला नहीं कर सकते। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 2017 से मैं लगातार देख रहा हूं कि जितनी भी बालें अखिलेश जी ने फेंकी होंगी, जो आज वो कह रहे थे कि हर बाल पे छक्का लगाऊंगा, तो महोदय जितनी भी बालें फेंकी होंगी, चाहे स्लिपर हो, चाहे बाउंसर हो, चाहे ओवर पिच हो,
ऐसी कोई बात नहीं जिसमें महाराज जी ने छक्का न लगाया हो। आदरणीय शुक्ला जी, अब आप और महाराज जी के द्वारा फेंकी गई एक भी बाल का मुकाबला खिलेश जी नहीं कर पाए, या तो बोल्ड हुए और रन तो बनाने दूर की बात है। महोदय, मैं आपसे बस एक ही अनुरोध करूंगा कि मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत विकास हो रहा है, महाराज जी ने बहुत विकास किया है, माननीय शुक्ला जी समाप्त करें। लेकिन क्षेत्र मेरा बहुत बड़ा है। महोदय, केवल एक दो आधे सेकंड के अंदर मैं अपनी बात बिल्कुल जल्दी, क्योंकि हमारा विस्तारित क्षेत्र है, महानगर का बहुत विस्तार हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा अगर अतिरिक्त ध्यान दे दिया श्री जाएगा प्रभुराय सिंह जी यादव, एक प्रकार संपूर्ण विकास हो जाएगा जी। धन्यवाद। सड़कें हैं महोदय जिसमें लिख के दे दीजिएगा। धन्यवाद।